एवरीवन। आज हम लोग गेट के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वाज एक्सीलेंट बट हिज क्लासरूम परफॉर्मेंस वाज। सो इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। इस सेंटेंस में बताया गया है कि जो एक पर्सन है उसकी जो नॉलेज है सब्जेक्ट की बहुत अच्छी है, बट क्लासरूम में उसकी परफॉर्मेंस, हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्सट्रीमली पुअर है, प्रेज वर्दी है, या डिजायरेबल है, या गुड है। तो एक्सट्रीमली अगर पहले की बात करें तो हाँ, कह सकते हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि पहले सेंटेंस में क्या किया, एक्सीलेंट। बट मतलब कि इसमें चेंज हो गई सिचुएशंस। सो अभी अच्छा है, बाद में लेकिन बुरा हो गया। तो ये तो एक्सट्रीमली पुअर, ये तो इस अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। प्रेज वर्दी ये पॉजिटिव है, तो यहाँ तो ये एक्सट्रीमली गुड है, ये तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकती। एंड डिजायरेबल भी ऑल्सो पॉजिटिव है और गुड भी ऑल्सो पॉजिटिव है। सो इसका पूरा कंप्लीट आंसर होगा, हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट वाज एक्सीलेंट बट हिज क्लासरूम परफॉर्मेंस वाज एक्सट्रीमली पुअर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी गेट में आया था, ये 1 मार्क्स के दोनों हैं। सेलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स द एनालॉजी कुक, कुक, फ्लाई। हमें इसी जैसे कुक का कुक है, वैसे फ्लाई का भी हमें सेलेक्ट करना है कि क्या है। तो पहले हमने देखा कि कुक क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। तो ये वर्ब है और ये वर्ब है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। फ्लाइंग जो है वो हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट बता रहा है, प्रेजेंट टेंस। और फ्लायर जो है वो एक वर्ब की फॉर्म नहीं है ये, और फ्लू एक वर्ब की फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस है, और फ्लाइटर भी वर्ब की फॉर्म नहीं है। तो हमें यहाँ पर दिया गया कुक और कुक। तो कुक एक तो प्रेजेंट टेंस है और दूसरा पास्ट टेंस है, ठीक है। यहाँ पर तो फ्लाई है, तो यानी कि अगर ये प्रेजेंट है तो दूसरा क्या होगा, पास्ट होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो फ्लू होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू दी गई थी, r की वैल्यू दी गई थी और t की वैल्यू दी गई थी। तो हमें q प्लस s की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। तो है क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 3 की ही पावर में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, और यहाँ पर 3 की पावर 5 है। तो हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो p के बाद क्या आता है, q। तो q की पावर ऑब्वियस सी बात है वो 2 ही होगी, ठीक है। तो q की पावर अगर 3, मतलब कि 3 की पावर 2 ही, तो यानी कि वो 9 हो गई, ठीक है। लाइक 9, ये 9 हो गई। और हमें s की पावर जो है वो हमारी आर के बाद एस आता है, तो इसकी वजह से हमारी जो ये इसकी 3 थी, तो ऑब्वियस ही बात है कि एस की जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, तो 81 हो गई। तो हमें क्या चाहिए था, अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। तो क्यू प्लस एस, क्यू प्लस एक्स, एस अगर हम लोग अगर ऐड करें तो ये 90 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है 90 सी जो है वो सही है, करेक्ट है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि जो हमारा पेन है, ठीक है, और राइट है, हमें वर्ड कंप्लीट करना है। इसी के जैसे पेन से हम लोग राइट करते हैं, वैसे ही नाइफ से हम लोग क्या करते हैं, हमें चार ऑप्शंस दिए गए। नाइफ से हम लोग, शार्प होता है नाइफ, नाइफ कट करते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, और ब्लंट होता है, ठीक है। तो अगर आप हम लोग देखें कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमें ऐसा वर्ड फाइंड करना है, हम जिसका मतलब कि हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। लाइक नाइफ, यहाँ पर पेन से हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं, पेन से हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं। तो नाइफ से क्या करते हैं हम लोग, नाइफ को शार्प तो करते नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, नाइफ को तो हम लोग कट करते हैं ना, नाइफ से हम लोग कट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो कट होगा। और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी सेड दैट शी कैन प्ले कीबोर्ड डैश हर सिस्टर। तो गौरी ने कहा कि वो भी कीबोर्ड बजा सकती है अपनी सिस्टर की तरह, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने ये कंपैरिजन नहीं किया कि वो अच्छा बजा पाती है या फिर बुरा बजाती है। उसने बस कहा है कि वो भी बजाती है। तो एज वर्स तो होगा नहीं, ठीक है, एज वर्स नहीं होगा, एज बेटर भी नहीं होगा, क्योंकि उसने कोई वो बात भी नहीं कर, कंपैरिजन किया ही नहीं है। उसने ये कहा है कि वो भी बजाती है, यानी कि एज वेल एज लगेगा। जैसे गौरी सेड दैट शी कैन प्ले कीबोर्ड एज वेल एज हर सिस्टर, जैसे उसकी सिस्टर बजाती है वैसे ही वो भी बजाती है। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।